एक समय की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक युवा राजकुमार रहता था, जिसे सच्ची राजकुमारी से विवाह करने की चाह थी। उसने दूर दूर तक यात्रा की, भव्य महलों में गया और कई युवतियों से मिला, जिन्होंने खुद को राजकुमारी बताया। लेकिन उसे कभी यह यकीन नहीं हो पाया कि वे असली राजकुमारी हैं। कुछ में चरित्र की कमी लगी, तो कुछ उसकी सच्ची राजकुमारी की परिभाषा में फिट नहीं बैठीं। एक रात, जब बाहर भयंकर तूफान आंधी मचा रहा था, किले के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। राजा ने स्वयं दरवाजा खोला और देखा कि एक युवती वहां खड़ी थी, पूरी तरह से भीगी हुई। उसके बाल गीले थे, कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और उसके जूते कीचड़ में लिपटे हुए थे। वह ठंडी और थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रकार की गरिमा और दयालुता थी। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वह एक राजकुमारी है जो तूफान में रास्ता भटक गई थी। राजकुमार की माँ रानी को इस पर संदेह हुआ। उसने कई ऐसी युवतियों से मुलाकात की थी जिन्होंने खुद को राजकुमारी बताया था, और यह युवती किसी भी अन्य से अलग नहीं लग रही थी। हालांकि उसने इस लड़की की परीक्षा लेने का निश्चय किया, और ऐसी परीक्षा जिसे केवल एक सच्ची राजकुमारी ही पार कर सके। उस रात रानी ने युवती के लिए महल के अतिथि कक्ष में एक बिस्तर तैयार किया। उसने नीचे एक छोटी सी मटर रख दी और उसके ऊपर 20 नरम गद्दों का ढेर लगाया। रानी जानती थी कि अगर यह लड़की सच्ची राजकुमारी है तो वह इतनी संवेदनशील होगी कि इतने सारे गद्दों के बावजूद भी उस मटर की असुविधा को महसूस कर सकेगी। केवल वही जो सच्चे शिष्टाचार और कोमलता वाली होगी, उसे छोटे से टुकड़े का एहसास हो सकता है। अगली सुबह जब युवती नाश्ते के लिए आई तो वह थकी और पीली दिखाई दे रही थी। रानी ने उससे धीरे से पूछा, प्यारी, तुम्हारी नींद कैसी रही? युवती ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, मैंने रात भर ठीक से नहीं सो पाई। बिस्तर बहुत असुविधाजनक था। मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ कठोर था, जिसके कारण मैं सारी रात करवटें बदलती रही। यह सुनकर रानी और राजकुमार ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा। रानी मुस्कुराई, क्योंकि यही तो वह सुनने की उम्मीद कर रही थी। केवल एक सच्ची राजकुमारी ही 20 गद्दों के नीचे एक छोटी मटर को महसूस कर सकती है। उसने गर्व से घोषणा की। यह सुनकर राजकुमार जान गया कि उसे आखिरकार उसकी सच्ची राजकुमारी मिल गई है। वह वही थी जो वह ढूंढ रहा था, दयालु, संवेदनशील और सच्ची। राजकुमार ने प्रसन्न होकर उसे विवाह का प्रस्ताव दिया और उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। जल्द ही उनकी भव्य शादी हुई और पूरे राज्य ने खुशियां मनाई। राजकुमार और उसकी सच्ची राजकुमारी ने दया और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन किया और उस मटर को शाही संग्रहालय में संरक्षित किया गया, उनकी कहानी और एक सच्ची राजकुमारी की कोमलता का प्रतीक बनकर। कहानी की शिक्षा: सच्ची संवेदनशीलता और शिष्टाचार असली राजसी गुण होते हैं।